So in last session, we learned that how to create a website, where to create website, what are the benefits of the website, and how our website should be, and what is domain and what is hosting. हमने सीखा होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या है, वेबसाइट के फायदे क्या हैं, वेबसाइट बनाते कैसे हैं, कहाँ बनाएंगे, ये सारी चीजें हमने ब्रीफ में डिस्कस की, फाउंडेशन मेकिंग किया। आज हम टेक्निकल ग्राउंड में, टेक्निकल फील्ड में वेबसाइट का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसके सेकंड स्टेप पे हम चढ़ने जा रहे हैं। पहला स्टेप था कि वेबसाइट मींस आर ऑफिस। ऑफलाइन में जो हमारा ऑफिस होता है, ऑनलाइन में वो हमारी वेबसाइट होती है। लाइक वी हैव आवर ऑफिस इन ऑफलाइन फिजिकल मोड, एंड एज वेल एज in our online world we have our website. In our office we put all the things together. हम अपने ऑफिस में सारी चीजें रखते हैं जिससे बिजनेस चलता है। द सेम वे वी पुट आवर थिंग्स in a website, everything what knowledge we have about our business, which should be communicated to the clientele, buyers, and the people who actually want to get associated with us, or they can be benefited through us. तो वो सब कुछ हम वेबसाइट पे रखते हैं जो हमारे बायर के, कस्टमर के काम की चीज है। वैसे ही हम ऑफिस में रखते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। अब फिजिकल वर्ल्ड में जब हम ऑफिस बनाते हैं, एक फिजिकल ऑफिस बनता है, तो वहाँ एक प्लॉट लेते हैं, प्लॉट पे एक ऑफिस बनता है, ऑफिस का एक नाम रखा जाता है। द सेम वे यहाँ एक वेबसाइट बनती है, उसका एक प्लॉट लेते हैं किराए पर, दैट इज कॉल्ड होस्टिंग। और वहां फिर हम अपना सामान जमाते हैं, जैसे ऑफिस का सामान जमाते हैं वैसे हम अपना वेबसाइट पर कंटेंट जमाते हैं, और फिर उसको हम करते हैं इसके साथ कनेक्ट नाम के साथ। जैसे हम फिजिकल ऑफिस में अपना एक बोर्ड लगा देते हैं, वो ऑफिस का बोर्ड, ऑफिस का नाम, कंपनी का नाम फिजिकल ऑफिस के साथ फिक्स हो जाता है। ऑनलाइन में हम वैसे ही डोमेन लेते हैं, डोमेन मतलब नाम, होस्टिंग का मतलब जगह, दोनों को कनेक्ट करते हैं। दोनों कनेक्ट करने के बाद उस पर अपना कंटेंट जमाते हैं, वेबसाइट चल पड़ती है। तो आज हम कैसे डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अगर हमने दोनों चीजें अलग अलग से ली हैं तो, और अगर दोनों ली हैं तो वो कैसे काम करेंगी, आज हम टेक्निकली सीखेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, इन केस वी हैव डोमेन एंड होस्टिंग, if we bought these two things separately, then how to connect them, how to unite them to make a website on these two things. And if they both are being bought from a single vendor, single service provider, then what actually are the requirement, technical requirement, logical requirements to make them correct for your website. So that is going to learn, and that the very beautiful session it would be. आज का सेशन बड़ा अच्छा होगा, and it would be a technical kind of session. तो जिन लोगों को टेक्निकलिटीज लगता है कि थोड़ा पकड़ने में दिक्कत होती है, वो रिपीट करवाएंगे, और जितनी बार रिपीट होगा पूरा 1 घंटे में हम रिपीट कर सकेंगे। आज का सेशन बहुत छोटा है, तो हमें पहले फाउंडेशनल मेकिंग, आज फिर एक एक्सरसाइज है, उसके बाद हम डीप डाइव करेंगे कंटेंट में। अभी तक हम स्ट्रक्चर मेकिंग, फाउंडेशन मेकिंग एक्सरसाइज पे हैं। तो फाउंडेशन मेकिंग एक्सरसाइज के लिए मेरे साथ फिर आज आयुष हैं, सत्या हैं। Then we are going at the second step here to connect our domain and hosting to create a website. So this exercise would be one foundational exercise, structure making exercise. And this structure making exercise would be explained by fellow Ayush. Ayush would be delivering you, trying to demonstrate how you can connect these both the things together to make a website of you people. Before that, because you people are here, around 14 people are here in the room, I would ask everyone here, what is your status so far? So did you get your domain and hosting? And in case you could not get, then there is no way to move ahead. So I'm making very much clear,
It's a technical kind of session, and in case you are not following it, you are not getting the value from it. So I would ask everyone here, please put in the chat box, did you bought your domain and hosting? Yes or no? Yes, just put yes or no. Domain from GoDaddy and hosting from Hostinger. Abhijit ji, good. Rajesh Mehta ji are ready. And Arabinthan Subramani ji are ready. Great. सुरेश पटेल जी, आपको लेनी है. सूरज दुरुक्कर जी, कोई देर नहीं लगानी, आपको इमीडिएट लेनी है. अगर आपने अब नहीं ली तो आप वेबसाइट नहीं बन सकती आपकी. सो आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर कि टेक्निकल सेशन में जब रहते रहते अगर आपकी वेबसाइट बनानी है तो आपको स्ट्रक्चरल तैयारी एज पर इंस्ट्रक्शन कर लेनी चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप पछड़ जाओगे, बाद में चीजें समझ में नहीं आने वाली. यस जयाबिल जी, यस प्लीज. Sir, I just got, I am just purchasing now. I have a small clarification. It is asking for full domain privacy and protection. So should I take that option also, sir? Are they charging for this? Yeah, $299 they are charging for that. Generally it is not required, but so because I'm purchasing 2 domains basically. And once we delete it, what they're saying is that's how often criminal attempts to steal domains. So yes, protect your domain. Sometimes it happens, but you are purchasing domains and hosting, yet you are required to purchase, or you have hosting already with you? I'm purchasing only the domain, sir. Domain now. So what about hosting then? Hosting I have to purchase, sir. Then later. Then it would be better go to purchase these things together, so that in hosting one domain you would be provided free. Means they will provide one domain free when you are going for hosting. Okay. Then it can be I mean cheaper for you. For 1 year you would be getting one domain for free, and another domain you can buy additionally. So better you go with the combo hosting and purchase hosting and domain. Rather, in case you could not buy it so far, then after this class, please go and buy. And better you buy domain and hosting, both the things from the single place, so that the connecting them, that exercise is additional exercise, and it should not be done by you. And you would be getting a little cheaper also, because they would not charge. Generally, they'll give this domain for 1 year free with one hosting. So that you say that GoDaddy is better, sir? GoDaddy is better, Hostinger is better, yes, absolutely. But what is your purpose? Then I would be able to say that which one is better. So what is actually your purpose? What kind of website you are going to create? We want to purchase for CCTV services, basically. CCTV services. And how many people you think would be visiting in next 1 year at your website? Tentative idea. So 5,000, 10,000, 2,000. Yeah, can be less than 5,000. Yes. Yes, 5,000 approx. 5,000 in a month. Yeah. Okay. Then not 5,000 in a month. Probably per year you can take. Okay, then it's you buy it from anywhere, so it doesn't matter. Okay. But you just have to think that the bandwidth should be a little bigger, so that at a time simultaneously many people come to visit your website. Then your hosting provider should have adequate bandwidth to serve them. Generally what happens, there is one server and you have put your content over there. Okay. And this server has one bandwidth. Bandwidth means the connectivity, the internet connectivity. And if 10 people are coming to your server, they are accessing your website simultaneously, then if it is okay, and if 100 people are simultaneously accessing it, the website, then the bandwidth will be distributed in the packets. That time what happens, the website goes slow, because a lot of people are taking copies of your website from that particular single hosting server. So you have to think for the bandwidth. It should be little bigger, not the basic one plan. So you just take the plan which is above the basic one. Then you would be adequately okay with
the services you would require for that. And generally, if we are going to create the website for first time, then in first year, so there is no so much traffic on our websites. Next year, you can upgrade the hosting. This year will go to shape the website and just to call the people over there and bring the traffic of 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 people. And the basic websites, basic hosting is adequate for that. Rather, which pack you are going to buy, you just do scrutiny online and just put in the group so that we will give you our comment. Today we'll be requiring, sir, for purchase the hosting like today's class, or we can probably I can get it after the class also. So after the class, you take it after the class, you just go through the demonstration how Ayush is going to connect both the things together. Rather, if you purchase it from a single source, then you would not be needed this exercise. But after that, there is one exercise which would be required. In case we have time, then we would cover that today also. And in case the time is not today, then we will cover it in the next class. So actually what happens technically, there are two steps. So first step, how to connect them, which we are going to demonstrate. Ayush, are you ready? Yes, sir. Great. Am I audible, sir? Yes, Ayush, wonderfully audible. Okay, so move ahead, and almost everyone has hosting and domain with them. And those who have hosting and domain bought from different sources, what they can do, so they can start their laptop or desktop simultaneously. In case you're comfortable, you can keep it start, and they can connect simultaneously as the Ayush is demonstrating you. Yes, Ayush, over to you. Please demonstrate how you can connect domain and hosting. Take any domain from a different source and hosting from a different source. Yes. Okay, sir. Yes. So in today's class, we will learn all about how to connect domain and hosting with the help of a name server, right? So I'm just sharing my screen. Yes. So please open. Just a second. Like if I purchase my domain from GoDaddy, so that's login to your GoDaddy admin area, right? Yes. So after you logged in your GoDaddy area, then you can see your profile name is visible over there, right? So you just have to click on your profile name, click on this button, right? Okay, I'm just refreshing. I think connectivity issue. Yes. So you have to click on this button under account my products, right? Yes. So you can see over there like domains which you are using, like which you are purchased. Domain is like this Shiksha Margdarshan .com something .in. These are all the domains. And if you have a like hosting plan, then you can scroll over there and you can see after domain, you can see hosting over there, right? So yes. So yes. So I think sir, I have a question. In GoDaddy, what should I search? just a minute, sir. ये क्वेश्चन यहाँ इससे रिलेटेड सुरेश जी नहीं है. आपको जो GoDaddy पर कैसे सर्च करनी है, ये पिछली क्लास में कवर हो गया था, पर अभी हम इसे कनेक्ट कर दें. अच्छा, मैं पिछली क्लास में नहीं था सर. नहीं, आप क्लास में नहीं थे तो उसको अलग से समझ लेंगे. आज हम अगले स्टेप में, आप इसे समझो, फिर अलग से जब क्वेश्चन आंसर का टाइम होगा तब हम बात करेंगे उसमें. ठीक है? ओके. Yes. So like expire 17/7/2021, right? So we have to connect on this domain, right? Ayush, may I take 1 minute, please? Yes. Yes.
आप लोगों के सामने ये जो अकाउंट खुला है, इसमें कई साथियों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये जब भी आप GoDaddy से या होस्टिंग राजा से या होस्टिंगर से कोई सर्विसेज परचेज करोगे, तो आपको क्या करना है, वहां जाके जब भी कुछ खरीदोगे, आप देखोगे ना यहाँ GoDaddy पर आयुष का जो अकाउंट है, वहां माई अकाउंट है। यस जयाबेल जी, यस मैं वो उसको इंग्लिश में समझाऊंगा, पहले मैं हिंदी में समझा दूं। श्योर 100%। तो GoDaddy पर इन्होंने अपना अकाउंट बनाया, लॉगिन करके इनका अकाउंट क्रिएट हुआ। ये अकाउंट है सत्यवीर का। अब जो कुछ इन्होंने वहां से खरीदा वो यहाँ माई प्रोडक्ट में दिखाई देगा, माई प्रोडक्ट्स में। और इनके अकाउंट्स की जो भी सेटिंग्स हैं वो यहाँ इस सेटिंग्स में दिखाई देंगी। अब माई प्रोडक्ट में जाने के बाद आप देखेंगे नीचे, आयुष थोड़ा सा स्लाइड करेंगे प्लीज, बस 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 बस, और थोड़ा सा ऊपर करो। यस, यहां आपको दिखाई देगा कि ये योर मार्गदर्शन शिक्षा मार्गदर्शन.in जो आपने डोमेन खरीदा था वो अगले 38 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपको रिन्यू करना है तो रिन्यू करें। प्रोफेशनल ईमेल आपने खरीदी थी, वो आपकी एक्सपायर हो गई है। इसका मतलब यह है कि डोमेन जो खरीदा वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, वो आपको 1 साल के लिए किराए पे मिला था। वो नाम हर साल उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो शिक्षा मार्गदर्शन नाम का डोमेन खरीदा हुआ था, उसका रिन्यूअल का टाइम आ गया है। उसके बाद नीचे देखेंगे कि आपके अकाउंट में डोमेन्स कितने रजिस्टर्ड हैं, आपने क्या क्या डोमेन, आपने क्या क्या खरीद रखा है GoDaddy के अकाउंट में। तो यहाँ डोमेन्स खरीद रखे हैं, ये एक डोमेन है, ये डोमेन है, ये डोमेन है, और नीचे जाएं आयुष, और नीचे जाएं, ये डोमेन है, ये डोमेन है, और नीचे जाएं। इतने सारे डोमेन्स खरीद रखे हैं। और नीचे जाएं, ईमेल, ये एक ऑफिशियल ईमेल खरीदी हुई है। और जाओ नीचे, इसमें कोई होस्टिंग है क्या? नहीं है। चलिए ऊपर पहुंचो, सबसे ऊपर। नाउ इन इंग्लिश, सो द फेलो हु आर क्रिएटिंग देयर वेबसाइट्स फर्स्ट टाइम, आयुष थोड़ा और ऊपर, so they should understand first the account, like GoDaddy is a service provider which can sell you 3 things. You can buy 3 things from GoDaddy. The one thing, your name, that is called domain in technical knowledge. Your name means for your company you have to buy a name to connect with your website. Your website will be known with that particular name, that is called domain. And apart from that, you would require one space at a server. Server is a computer and it is owned by GoDaddy in case you are getting the space from there. And you are hiring, you are taking on rent some space from GoDaddy. Then this is called hosting. Hosting means a space where you can put your content so that it can be created as a website. You are putting your content so that 24 hours, 365 days, without any human intervention, people can access your data online. So that data will be placed on a server somewhere, a computer somewhere, and that is called hosting server. And you have to pay certain amount to them. So for that, that will be called hosting. In this particular account, hosting is not there, but the domains are visible. In case you are going to buy one domain for you, then in your account, one domain will be visible, like these 5 domains are visible here. I think now it's clear. Now Ayush will get connected. Ayush will demonstrate you to connect this one domain with the hosting. Yes, Ayush. Now next, please. Yes. So you just have to click on this 3 dots icon over there, and under this icon you can see many options: edit setting, manage DNS, setup, email, create a website, right? So in order to connect our name servers, we have to click on the manage DNS setting over there. Yes, so scroll it down and you can see name servers. Yeah, this button, right? You can see name servers, and you just have to click on this change button over there.
right? And you can see enter my own name servers, right? So enter your own name option is there. So if you have purchased domain company, then you have to connect name servers, right? You have to connect it like or if you purchase it from from a same company, then it will connect it automatically, right? So my So the voice is breaking, sir. Ayush, yes, Ayush, mobile data se operate kar rahe hain. Ayush is operating from mobile data somewhere. Okay. So, okay, I will repeat it. So, Ayush, okay, I'll take 1 minute. Actually, what is this name server? The name which you have bought, that is in the term of your name, .com, .in, .org, like that. What this domain name is required to convert in the internet protocol form. It is required to convert in internet protocol form so that the computers connected together, the internet lobby, the internet network can understand this. So that name server means is its technical address. So if we are going to connect the name with hosting, then we have to connect, we have to take a switch of them. It is like a the internet switch. It's a name of the IP address of that. So that is the name server. So we have to take that name server to and is required to connect with the hosting. So that is the name server. So do not be confused in this. One is domain, and when domain is required to connect with hosting, then there is a role of third term that is called name servers. Name server is nothing. It is one address only. I think it is clear for the people who understand in English. Now in Hindi, नेम सर्वर का मतलब है कि जब आप अपने नाम को, अपने डोमेन को अपने होस्टिंग कंप्यूटर से जोड़ते हो, तो वहां एक टेक्निकल इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस होता है जिससे वो जोड़ोगे। तो वो आईपी एड्रेस जो होगा आपके डोमेन का, उसे हम नेम सर्वर बोलते हैं। और उस नेम सर्वर को हम उस आईपी एड्रेस को, क्योंकि नाम को कंप्यूटर नहीं समझेगा, कंप्यूटर की भाषा समझेगा, तो हमें क्या करना है, उसका नेम सर्वर लेके कनेक्ट करना होगा। आई थिंक अब दोनों को समझ में आया हो। नेक्स्ट प्लीज। यस आयुष, कंटिन्यू। ओके, so you have to click on this enter my own name servers, this button, right? So you can see name server 1 and name server 2, right? So now the next turn is you have to open your hosting account, right? From where you bought a hosting for yourself, right? So I just, like, if you buy your hosting from Hostinger, you just have to log in your hostinger.in admin area, right? So whenever you purchase a hosting plan, then a mail is received by you, right? Hosting, just a second. Like Hostinger mailed you some information in your mail ID, right? Like the mail ID is just like just a second, I'm opening my Gmail. So when I just click on Ono hosting, okay. What happens when you buy hosting from somewhere, then always hosting provider company send you some technical details in your email. Those technical details are important for connecting your domain with the hosting. जब भी आप कहीं से होस्टिंग खरीदते हैं, तो जहां से होस्टिंग खरीदी है वो कंपनी आपको ईमेल पर कुछ टेक्निकल डिटेल्स भेजती है।
टेक्निकल डिटेल्स हमें डोमेन को होस्टिंग के साथ जोड़ने के लिए जरूरी होती हैं। तो आयुष अभी वो ढूंढ रहे हैं कि उनको ईमेल में वो टेक्निकल डिटेल्स कहाँ भेजी Yes, हैं। yes, just a second. आराम से आयुष, आप अपना टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तब तक किसी के डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, हम टेक्निकल डीप डाइव कर रहे हैं थोड़े थोड़े, तो आप सर मुझे ये पूछना है, अगर मानो अपन होस्टिंग और डोमेन एक ही प्लेटफॉर्म से लेते हैं तो इसको ये इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है क्या? नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक ये दोनों चीजें एक ही जगह से वो टेक्निकली खुद ही इंटीग्रेट करके दे देते हैं। मतलब डोमेन के अकाउंट में से मैं वहां से मुझे आईपी एड्रेस मिल जाएगा? हाँ, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका डोमेन और होस्टिंग दोनों ऑटोमेटिक कनेक्टेड होंगे। तो ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज की वहां जरूरत जनरली नहीं पड़ती, आपको वो नेम सर्वर ऑलरेडी कनेक्टेड मिलते हैं। Okay. Sir, and what is the cPanel? Sir, cPanel is for cPanel will be discussed in detail. Rather, we would be working on cPanel during next 4 classes, and after this exercise we would be entering control panel. cPanel is a control panel to operate your hosting space. You do not know where your hosting server is placed, so and you cannot know even this, it is in Mumbai or Washington, it can be anywhere, but how you would be access that, and that panel to access your server is called control panel. In short, we call it cPanel. Okay, so in that case, the सर cPanel should हिंदी be में जरा बताएंगे ये? हाँ बिल्कुल। So in that case, the cPanel should be purchased where we purchase the domain or from the hosting website. cPanel will be provided by the hosting provider, because मैं हिंदी में बताऊंगा आपको अभी, because it is required to operate, it is required to access the hosting computer, then obviously it would be provided by the person from whom, or the vendor from whom you are buying this hosting. So cPanel is not required at all for domain, and domain people do not provide them, hosting people provide them itself. इन्होंने पूछा था cPanel क्या होता है। cPanel को हम बहुत अच्छी तरह अगली क्लास में और cPanel पे ही लंबी बात करेंगे, तो आपके सारे डाउट्स वहां क्लियर हो जाएंगे। cPanel एक कंट्रोल पैनल होता है जो आपके होस्टिंग सर्वर को कंट्रोल करने के काम आता है। नेक्स्ट प्लीज। Because while purchasing the domain, it was also asking for the cPanel to purchase. That is why. Absolutely, cPanel would be required for that. सर हेलो जी सुरेश जी, ये जो आपने बोला ना कि जो स्पेस आपको खरीदना पड़ता है वेब होस्टिंग का, तो वो कितने पेजेस हमको खरीदने पड़ते हैं? आप मुझे प्रश्न लिख के डालते जाओगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, नहीं तो हम बीच में रह जाएंगे और ये एक्सरसाइज रह जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे लिख के डाल दो, मैं आपको पीछे से जवाब देता चलूंगा। चलिए, शाउटकास्ट अकाउंट क्या होता है? ये अभी आयुष ने जो मेल दिखाई उसमें शाउटकास्ट अकाउंट लिखा है। मैम अगर सारी चीजें एक साथ समझेंगे तो फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, आप नोट कर लो, ये आयुष कंप्लीट कर लें, फिर हम आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब एक साथ दे देंगे। आयुष प्लीज कंटिन्यू करें। Okay, so you will receive like this kind of a email by your hosting company, right? So in this email you can see a new account information is over there, right? A new account information like your domain name, like Ayush Patel, and it is like it's your cPanel log username, and it's your cPanel password, and it's your cPanel logo. You have to log into your cPanel in like WordPress, then you can just simply click this, right? Ayush, repeat it. Ayush, repeat it once again. Your voice is cracking. आप हिंदी में भी बोल सकते हो, आप एक बार हिंदी में बता दें, फिर इंग्लिश में बता दें, फिर मैं रिपीट कर दूंगा ताकि लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे अगर हम होस्टिंग बाय करते हैं और हम डोमेन बाय करते हैं, तो होस्टिंग से जहां से भी हमने होस्टिंग बाय की है, तो वहां से क्या होगा, आपको एक मेल रिसीव होगा, राइट? उस मेल में ये सब इंफॉर्मेशन रहेंगी। आप देख सकते हैं, मैंने इसे यहाँ पे एक्चुअली मेरा मेल में ओपन नहीं हुआ, तो मैंने इसे यहाँ पे एक राइट अप बॉक्स में ओपन किया है। सो इस तरह का आपको मेल रिसीव होगा,
और इस मेल में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए सर्वर इंफॉर्मेशन, राइट। सो सर्वर इंफॉर्मेशन में आपको यहाँ पर 1 2 3 ये आपको 3rd नंबर पे दिखेगा, नेम सर्वर 1 एंड नेम सर्वर 2, राइट। सो यू जस्ट हैव टू कॉपी दिस नेम सर्वर्स, राइट, copy this name server and go back to your domain name servers and yes, so name server 1 आपको name server 1 में यहाँ से जो फर्स्ट वाला नेम सर्वर है इसे कॉपी करना है और आपको GoDaddy पे जाना है और यहाँ से आपको इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, राइट। सो फर्स्ट नेम सर्वर हमने कॉपी कर दिया है, देन वी हैव टू कॉपी आवर सेकंड नेम सर्वर, राइट, दिस वन। सो सिंपली मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया और मैं वापस से GoDaddy के डैश लाइक नेम एडिट ऑन नेम सर्वर्स वाले अकाउंट में गया और मैंने यहाँ से इसे पेस्ट कर दिया, राइट। सो सिंपली आपको यहाँ से कॉपी और पेस्ट करना है अगर आपने जो डोमेन और होस्टिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग कंपनी से बाइज किए हैं, राइट। सो तभी आपको ये करना है। अगर आपका बिल्कुल सेम है, आपने लाइक होस्टिंगर से ही आपने होस्टिंग बाय किया है, होस्टिंगर से ही आपने डोमेन बाय किया है, तो आपको ये प्रोसेस मैनुअली करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। Okay, great, Ayush. Thank you. So I would like to explain it in a more easy language. Ayush, just go to that hosting tab, please. वो तीसरे वाले टैब में जाएंगे, ये इस बगल वाले में, हाँ यही जो जहाँ पे आपका वो सर्वर लिखे हुए थे। Yes. So whenever you buy hosting from a hosting service provider, then you would get IP address of that particular computer or server, actually where it is placed and what is its address in terms of IP, and that IP address is required to put in the domains block. Means we have to tell our domain DNS that this is the IP address, means this name is required to connect with this hosting through these two IP addresses. Actually, this IP address is required to connect with that. That's why now and after that, these both the things will work together because both are connected through an internet protocol. यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर जो हमने सर्वर लिया, उस सर्वर का एड्रेस जो IP एड्रेस है, उस IP एड्रेस को हमने डोमेन वाले को बता दिया। दो अलग अलग लोगों से दो चीजें खरीदी, जैसे हमने नाम का बोर्ड बनवाया और उसको अपने ऑफिस पे लटकाना है, तभी तो लोग जानेंगे ये हमारा ऑफिस है। ऑफिस बना लिया और आपने बोर्ड नहीं लटकाया तो आपको दुनिया को यही नहीं पता चलेगा ये ऑफिस किसका है, ऑफिस तो है। तो हम क्या करेंगे, उस जो बोर्ड नाम बनवा के लाए उसको दो रस्सी बांध के उसको टांगेंगे ऊपर दो तरफ से, तो दो रस्सी बांध के जो टांग दिया अब वो फिक्स हो गया। तो वैसे ही समझें कि हमने क्या किया, ऑफिस पर अपना बोर्ड नाम का लाके फिक्स कर दिया, और फिक्स करने के लिए हमें दो कील चाहिए, तो वैसे ही हमें यहाँ नेम सर्वर चाहिए। तो लाइक वी हैव टू अफिक्स आवर नेम, आवर डोमेन नेम with our website, then we require to connect them through an internet protocol, and that internet protocol actually works on IP addresses, and for that we have to copy IP address of our names, IP address of our hosting server, and we have to put it in our domain block so that they both can interface together, they both can handshake together, they both can communicate together. So now both the things got connected. This was the simple exercise of connecting domain with hosting. I think everything is clear with this exercise. In case you have any doubt, you can ask, please. Yes, sir. Just one doubt I having. Yes, please. That if I buy more than one domain name, yes, my hosting is the same company, then during DNS configuration, the same two name server will be provided in every domain configuration. No, actually, if you are buying one hosting and you have bought more than one domain, then there may be two cases. One case, your hosting can be used by multiple websites to design and create and host multiple websites. If it is for multiple websites, then multiple domains
can be connected together. Either they would give you the domains already connected. Otherwise, you can do this exercise. It's a simple thing. That is one case. Another case, the website hosting you bought for a single website, but from the same company in your same account, you bought more than one domains. Then the domain will remain there as an asset of you, but that cannot be connected with the hosting you bought from them, because this was designed for only one domain only. Rather, you have your domains in your account which can be connected through different websites, or you can connect them with this one particular hosting. So the same website can be known, can be recognized, can be connected with multiple domains. So that facility also is available, means that can be done. One website can be known, can be accessed by more than one domains. So I think it is clear. Okay, Ayush, please continue. So, sir, so what you're saying is, like, while purchasing the hosting, you have to make sure that it is supporting multiple websites, correct, sir? If it is, if you require that your websites would be more than one in next 1 year. Sir, suppose if I'm having a multiple domain, and so each domain will be connecting to only one website, you're saying, correct? So say for example, I'm purchasing two domains, .com and .in. Okay. And while purchasing my hosting, so I have to purchase a hosting where it is supporting 100 websites, or only single website is okay? So in case you are creating two different websites for different purposes, okay, then you would be requiring to connect one domain with one website. So practically the logic is one domain would be connecting to only one website. No. 4 domains can be connected with one website the same way that you have one office and you have one board that this office is for X company. Okay. Got my point? Okay. And in the next road or in the same building, you hanged one more board there that this Y company also operates from here. The space like a is branch same. Office. No, space is same. Space is being shared by 2 companies. That is one thing. Or the second case can be that you just hanged one more board that this company also works here. Means your one domain can redirect people to second domain. It is just redirecting. Means a person who is standing on the road, he's sending people that this company is here, this company is here, this company is here. He's just redirecting, not using the hosting. He's just sending the people to that. Got my point? Okay. So one website can have more than one domains. It can be represented by multiple domains, but all those domains will be dummy. Actually, the original domain will be one, and other domains will be directing and redirecting people, redirecting viewers to that particular domain only. Domain only. Okay. So suppose if I'm purchasing 2 domains, my second domain will be redirecting to my first domain, which is to a website. Yes. In case you have one website, xyz.com, and you have bought 2 domains, xyz.com, xyz.in, then if somebody dials xyz.in, then also he would be accessing the same website, or if he dialing xyz.com, then also he's able to access. Connected. Yes, he'll be getting connected. Yes, please. Yeah, so in that case, for example, now I have 2 domains, and before that, a website can support how many domains, basically? Multiple domains. Okay. It is redirecting only, so you can redirect multiple domains. Okay. But generally and logically, we hardly take 2 or 3 domains only, and those can be redirected easily. Okay. Fine. Yes, please.
गुड इवनिंग सर। सो क्वेरी ये थी कि 2 डोमेन नेम के बाद हम जो होस्टिंग का स्पेस लेने वाले थे, 2 डोमेन के लिए 2 अलग-अलग स्पेस लेंगे, जिसमें नहीं, मल्टीपल नहीं, वेबसाइट्स वाला स्पेस है, या सिंगल वेबसाइट वाला स्पेस नहीं, ले देखो, सकते हैं, लेकिन अगर डोमेन 2 एडजस्ट कर सकेंगे? अगर आप सिर्फ एक ही वेबसाइट बनानी है अगले 1 साल में, क्योंकि जी। 1 साल के लिए या 2 साल के लिए आप होस्टिंग जी, ले रहे हो, जी, अगर जी। आपका प्लान इतने से ड्यूरेशन में सिर्फ एक ही वेबसाइट ऑपरेट करने का है और आप चाहते हो कि मेरा जो नाम है वो .com और .in का कोई और ना ले जाए, मैं ही लेके ठीक, रखूं, तो ठीक। आप उन दोनों को रख के एक ही वेबसाइट से दोनों को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ बट पे होस्टिंग, वेबसाइट से मतलब आपका वेबसाइट होस्टिंग की, से है? हाँ, वेबसाइट का मतलब होस्टिंग से है कि होस्टिंग अगर सिंगल वेबसाइट की भी ली है हाँ, आपने, तो भी हाँ। वो दोनों डोमेन आपके वहां कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक, बट ठीक। बहुत क्लियर मैं ये कर दूं कि अगर फ्यूचर में किसी का, जैसे यहाँ सुरेश पटेल जी हैं, उनको 4 वेबसाइट बनानी है और चारों के डोमेन अलग हैं, जी। तो चारों की आइडेंटिटी अलग है, प्रोडक्ट अलग है, यानी सर्विस अलग है, नेचर अलग है, तो एक डोमेन किसी दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होगा। चारों वेबसाइट अलग अलग होंगी, तो एक ही स्पेस पर चारों को अलग अलग अकोमोडेट किया जा सकता है, होस्ट किया जा सकता है। जब भी कोई उस पर्टिकुलर डोमेन से एक्सेस करेगा तो उसी स्पेस में से वही वेबसाइट निकलेगी, वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगी। जो वेबसाइट का डोमेन जिस फाइल्स को मांग रहा है वो उसी वेबसाइट को लेके फेच करेगा। आई थिंक क्लियर है सब। चलिए, तो अभी आयुष, यहाँ आपने ये सिखा दिया कि डीएनएस मैनेजमेंट में आपने क्या किया, डोमेन का जहां ब्लॉक था वहां ले जाकर आपने आपके होस्टिंग सर्वर के नेम सर्वर्स को कॉपी करके वहां रख दिया और ये कनेक्ट हो गए। एक बार फिर आप प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे ताकि सबको समझ में आ जाए। जी। सो अभी बेसिकली हमने क्या किया है, जहां से हमने होस्टिंग को बाय किया है वहां से हमें एक मेल रिसीव हुआ है, उस मेल को मैंने कॉपी करके जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रख दिया है, राइट। सो इस मेल में जो इन्फॉर्मेशन है वहां पे हमें सर्वर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, राइट। सो सर्वर इन्फॉर्मेशन में से हमें नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2 इन्हें कॉपी करना है यहाँ से, और कॉपी करके आपको मैं ये एक बार दोबारा से बता देता हूँ। आपको सिंपली माई प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, और माई प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बेसिकली आपको वो डोमेन चूज करना है जिसे आपको होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है, राइट। सो जैसे मैं यहाँ से सेकंड वाला करता हूँ, तो मैंने सिंपली इन 3 डॉट्स पे क्लिक किया और मैंने क्लिक किया मैनेज डीएनएस, राइट। सो मैनेज डीएनएस क्लिक करने के बाद तो मैनेज डीएनएस के क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया नेम सर्वर्स में, राइट। सो नेम सर्वर्स में मैंने यहाँ पे चेंज पे क्लिक किया, ओके, यस। तो जैसे ही आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कनेक्ट माई डोमेन टू अ वेबसाइट, राइट, और कनेक्ट माई डोमेन टू अ वेबसाइट आई हैव बिल्ट। सो हमें यहाँ पे क्लिक नहीं करना, हमें एंटर माई ओन नेम सर्वर्स एडवांस का जो ऑप्शन है नीचे वहां पे हमें क्लिक करना है, यस। सो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास वही नेम सर्वर 1 एंड नेम सर्वर 2 के ऑप्शंस आएंगे, और जो आपको ईमेल रिसीव हुआ है उस ईमेल को आपको यहाँ पर जाना है और आपको इसे सिंपली कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे रख देना है। देन सेकंड वाला भी आपका सेम रहेगा, यस। सो इसे क्लिक करने के लाइक इसे आपको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सिंपली सेव बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है, yes। Then please tick on this button, yes, I consent to update name servers for the selected domain, and click on continue, right। so शिक्षा मार्गदर्शन .in पे जो नेम सर्वर्स हमने लगाए हैं वो यहाँ से अपडेट हो गए हैं, राइट, ठीक है। सो रिफ्रेश कर लेता हूं मैं एक बार यहाँ से, यस। सो आप देख सकते हैं ssd1.genhost.in एंड ssd2.genhost.in, राइट। सो ये नेम सर्वर्स हमने होस्टिंग से अपने कॉपी किए हैं और अपने डोमेन में जाके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं, राइट। सो यहाँ से आपके जो नेम सर्वर्स हैं आप इस तरह से नेम सर्वर्स को कनेक्ट करेंगे, राइट। ये आपको तब करना है मैन्युअली अगर आप डोमेन और होस्टिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म से बाय कर रहे हैं, राइट। अगर आप सेम ही प्लेटफॉर्म से बाय कर रहे हैं तो आपको ये प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है आपका, ठीक है। देन लाइक इट विल टेक अराउंड मैक्सिमम 48 hours टू अपडेट योर नेम सर्वर्स, राइट। सो हम
इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, और जो नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा नेम सर्वर्स कनेक्ट होने के बाद, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने अपना जो cPanel का लॉगिन है, यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। यस, सो मैंने यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला यहाँ पे, और ये देखिए, तो अभी जो प्रॉपर इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो cPanel का इंटरफेस है, राइट। मतलब क्या है, आप डायरेक्ट होस्ट, जो आपका वेब सर्वर है, जो आपका वेब स्पेस है, आप वहां पर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहे। लाइक एक ये आपको एक डैशबोर्ड बना के दे दिया उन्होंने, राइट। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, लाइक फाइल मैनेजर है, यहाँ पर इमेजेस है, और ये कुछ इनके लाइक डेटाबेस है, यहाँ पे PHP MyAdmin, MySQL डेटाबेस, राइट। सो आपको सिंपली क्या कर, जी cPanel का जो IP एड्रेस है वो फिर से बताएंगे थोड़ा पहले से। हाँ, ये आपको बेसिकली ये इंफॉर्मेशन मिलेगी आपकी मेल में, राइट, जो भी आप, और इसी में cPanel का पासवर्ड और यूजर नेम है ऊपर। एग्जैक्टली सर, आपको इसी में मिलेगा जो आप मेल रिसीव करेंगे। और मेल सर मेक श्योर आप वो वाला यूज करें जो लाइक जो आपने अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे होस्टिंगर पे ईमेल डाला है, सिर्फ उसी ईमेल पे आपको ये एक ईमेल रिसीव होगा, राइट, योर अकाउंट इंफॉर्मेशन का, ठीक है। ओके, सो सिंपल, हाँ, तो आपको वहीं से सर इसका जो लिंक है प्रॉपर वहीं से मिल जाएगा। आपको सिंपली लिंक पे क्लिक करना है या कॉपी करना है, और देन आपको उसका ईमेल लाइक यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। सो यूजर नेम और पासवर्ड के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जी सर। Yes, 1 minute please. So those who want it in English, so actually when you buy hosting from service provider, then they send one email, and in that particular email they give you two kind of informations. One, the address. किसी का जाम बन रहा है पीछे, प्लीज माइक बंद कर लेंगे। यस, तो वो पानी का ही होगा शायद। ओके, सो they provide you two kinds of informations. One is called server information, means the actual address of the server which is required to connect with your domain. That Ayush has explained already. Now that exercise has been done, means we have crossed our second threshold. Second step we have covered, how to connect our domain and hosting. Done. I think everyone is okay with this. Now we are moving to the third step. We are taking our third step. To third step, what actually is required when we have connected our domain with the hosting, then we have to access our hosting. We have paid money. Now we have bought, we have taken something, some space on rent. Then we require to work in that particular space, in that particular area. But this is online world, it is not a physical world, so you go and enter there. In online world, you require to access it remotely, and to access your space remotely, you would require one account to create over there, one control panel, means one entrance, one office, one interface. So that interface is called control panel, and that control panel has three things always. One, login name, second, password, and third, its IP, its address actually. So this is the address of it, HTTPS. So whenever you will copy this and paste over there, it will navigate you directly to your server space, and your server space will be accessible through your login and password. So these account information are also very important. So every time whenever you will access your server, then you would be going to this particular address, putting your login username and password, and you would be able to access that your space. And now the Ayush is taking you in the third step, means in the next word of this control panel, how this control panel looks like and what it contains, that is going to be displayed. हिंदी में मैं बताऊं जिन लोगों को हिंदी में समझना है, जब हमने अपना डोमेन सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया, अब हमारी शादी हो गई, लड़के लड़की दोनों मिल गए, उनकी गांठ बांध दी,
गांठ बांधने का मतलब है कि आपने नेम सर्वर्स फिक्स कर दिए, उसका एड्रेस उसके साथ, जैसे फेरे होते हैं जब गांठ बांध देते हैं ना, तो डोमेन की होस्टिंग के साथ अब फेरे करा दिए आपने, गांठ बांध दी। अब आपको क्या करना है, अब उनको घर में प्रवेश कराना है, जिस घर में गृह प्रवेश कराना है वहां का एड्रेस, यानी वहां जब वो जाएंगे नए घर में, जब दुल्हन जाएगी तो उसको नए घर से वाकिफ करानी है। यस जयावेल जी, मैंने हिंदी में समझा दिया सर, अब तो इंग्लिश में समझा दिया, अब हिंदी की बारी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां नए घर का एड्रेस देना पड़ेगा, नए घर में किससे कैसे बात करनी है तो वो आपको लॉगिन पासवर्ड देने पड़ेंगे। वैसे ही जब आपका शादी हो गई तो अब आगे की वर्किंग जो है उसके लिए आप नए स्पेस को किसी लॉगिन पासवर्ड से एक्सेस करोगे। अब ये नया घर है, शादी होने के बाद दुल्हन जब घर में आई है तो वो घर कैसा दिखाई देगा, वो ये है। नाउ इन इंग्लिश, व्हेन a couple is got married, couple is get married means one boy one girl get married, then they start with a new home, new house. And the same way, when domain is married with hosting and hosting is married with domain, then now they are starting their new home, new house, and that new house has a specific address being provided by the service provider, and it can be accessed through one login and password. And this login is password is provided you in email, and every time whenever you will access this through this address and this login and password. Now the next step, please. Yes, Ayush. Yes, just a second. अभी दिखा दो इनको, बस वो कंट्रोल पैनल दिखाओ कि वो दिखाई कैसे देता है, वो तो दिखाओ, दर्शन कराओ उसको। Yes, this is the interface of control panel. ये दिखाई देता है कंट्रोल पैनल। यहां से आपको बस समझना है कि फाइल मैनेजर, there is one file manager block, images block wherein your images would be stored. फाइल मैनेजर में आपकी फाइल्स रखी जाएंगी, your file manager will contain the files. Directory privacy means your directories would remain there and their privacies would be remain there. Disk uses, how much content you have put on, that will be displayed here. कितना आपने माल अपने होस्टिंग वाले जो किराए पर लिया था उसमें कितना सामान रख दिया है वो यहाँ बताएगा। वेब डिस्क कितना है आपका, FTP अकाउंट्स कितने हैं आपके, FTP कनेक्शंस कितने हैं, ये सारी टेक्निकल टर्म है जिसमें आपको सिर्फ समझना है कि अभी क्या है, और सबको नहीं समझना। यू नीड नॉट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, you just see this what is actually there. Now Ayush, please move ahead. Yes, so scroll it down and you can see Softaculous apps installer, right? You can see WordPress, Joomla, Abante, PHP, SMF, WHMCS, right? So यहाँ से आपको देखना है कि आपको अपनी जो वेबसाइट है, जो डोमेन है, उसे आपको कैसे उस डोमेन पे आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है, राइट? Just a minute, अभी मैं Ayush will take 1 minute more. Sorry. So now we are moving to the 4th step. I would ask everyone here, okay, are you okay with these 3 steps? Okay, Jayavel ji, are you okay with these 3 steps? Got it, sir. Got it, sir. Okay. Yeah. So what we did, domain, hosting, just put together, and then control panel, we have reached to the control panel, we have entered to the new house. Now in this new house, this house is blank, just space is there. We have to start a new family there. Then to start a new family, we would require certain things. One template already designed by some architect. This would be your bedroom, this would be your kitchen, and this content would be placed here, and this material would be placed here. Everything would be designed by somebody in a template. And in terms of website, that template making environment is called CMS. CMS, content management system. And that content management systems are too many, but that is for our purposes, what kind of website we are going to create. WordPress is a popular one thing. Actually, WordPress is like a builder. It is building and architecting, planning, and giving us everything inside a house, so that a new family can start a new house, new married life there.
and from marriage to start a new married life, whatever is required, that is being provided by the builder or the society owner. And the same way, if you got one domain and hosting for your website, then just to create one website, all the things, materials, templates, environment will be provided by a CMS system. And then that CMS system is called WordPress. Now, I think this fourth thing is clear, Jayabel ji and Aravindam ji. Now I'm explaining in Hindi to the fellows. अभी जब आपने तीसरा कदम पूरा कर लिया, शादी हो गई, शादी होने के बाद लड़के लड़की एक नए घर में जाएंगे, नए घर में उनको एक बिल्डर से घर चाहिए, उस घर में सारा सामान चाहिए, पुताई, रंगाई, किचन का सामान, ये सब चीजें चाहिए। आयुष वहीं दिखाओ प्लीज। तो हमें जब सारा सामान कौन देगा? एक बिल्डर देगा। अब ये जो बिल्डर है, वो बिल्डर वेबसाइट के केस में कौन होगा? वो एक CMS सिस्टम होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी जो कंटेंट हमारे दिमाग में है अभी, जिसे हम वेबसाइट कहेंगे, वो हमें ऑनलाइन चढ़ाना है, तो वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमें कोई एक वहां फैसिलिटी देगा, उसे हम CMS बोलते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे CMS हैं, हम अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनाने जा रहे हैं, तो हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ले रहे हैं वर्डप्रेस का। तो वर्डप्रेस को अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम उस घर की चाबी देंगे, बोला हमने ये किराए पे लिया था और इस किराए वाले मकान को आप एक अच्छा रहने लायक घर बना दो। तो वो वर्डप्रेस उसे रहने लायक घर बनाएगा। तो अब हम चौथे स्टेप में, अब हमारा गृह प्रवेश हो रहा है, और गृह प्रवेश में हमारा फर्निशिंग सारी कौन कर रहा है? वो वर्डप्रेस करने वाला है। आई थिंक चौथा स्टेप क्लियर है हिंदी में सबको? चौथा स्टेप क्लियर है सबको? मुझे बता दें, बोल के बता दें, लिख के बता दें। जी सर, जी सर। ग्रेट, एब्सोल्युटली। तो 4 कदम हम पूरे कर रहे हैं। हमने शादी की, शादी करके घर लिया किराए पर, घर में जाके हमने किसी बिल्डर को दिया, उसने सारी फर्निशिंग करके दी, और अब हम एक्चुअली उसमें अंदर घुसेंगे। यस, सो द 4 स्टेप्स वी हैव कवर्ड: डोमेन, hosting, and then control panel. Control panel means your main door, access to your main door. And now entering, we have given the key to a furnisher, to a contractor, to a builder, and he has planned everything. So now we are going to start the exercise, how this builder is creating environment for our website, for our content. Ayush, next please. Okay. सर एक्चुअली क्या है कि जो हम अभी हमने जो नेम सर्वर्स कनेक्ट किए हैं, वो क्या है कि अभी अपडेट होने में टाइम लग जाएगा उन्हें। सो अभी के लिए लाइक हम एक सब डोमेन पे बता दें कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, सो द नेम सर्वर व्हेन यू कनेक्टेड, जब शादी हो गई, तो शादी होने के बाद आपका गृहस्थी शुरू होने में कुछ समय लगता है, सेलिब्रेशन में भी जाता है। व्हेन the couple is married, new couple is married, then they takes a certain time, they go on honeymoon and then come back, then they start their grist life. It takes some days, that is a honeymoon period. And the same way, when your domain and hosting both got connected, they take certainly, your service provider takes certainly 5 to 6 hours to connect them, if they both are being taken from different service providers. If they are from a same person, same service provider, then this honeymoon period is already over. So it takes 5 to 6 hours. Ayush is saying that he has connected a different domain with a different service providers hosting. It will take 6 to 7 hours. Then up to 6-7 hours, he would not be able to access the control panel or that particular space. Now, the next thing will be explained in the next class. So Ayush, our time is over. I think we are going to take some more questions here, because I think we have crossed 3 levels today, and after that we would be going to the next level. And till the next class, I would request everyone, I would submit everyone, please buy your domain and hosting. You have to make an expense in case actually you want to create your website. So please put your investment, whatever it is required, and be ready with these 2 things. दोनों चीजें लो, शादी कराओ, घर बसाओ, और फिर घर में अब कैसे वेबसाइट बनेगी
वो हम आगे बात करेंगे। तो now you can ask any question whichever comes in your mind, please. This is time for question answers, and we are going to finish the class in next 10 minutes, please. सर सबसे इम्पोर्टेंट पहले आयुष जी का जो कांटेक्ट नंबर था ना वो स्विच ऑफ आ रहा था, तो ऑल्टरनेट नंबर चाहिए था। आयुष अपना नाम अपना नंबर प्लीज चैट में डाल दो। यस यस नेक्स्ट एंड आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए उनका ऑल्टरनेट नंबर इफ पॉसिबल। हाँ भेज देंगे, ग्रुप में डाल देना या आयुष ग्रुप में डाल देना। अभी जहां तक मैंने समझा CMS जो होता है कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, वो हमको वर्डप्रेस में बनाना है, ऐसा है कुछ? नहीं, वर्डप्रेस परफेक्ट है बनाने के लिए। हमारे जैसी वेबसाइट्स, जो वेबसाइट्स हम और आप बना रहे हैं उनके लिए वर्डप्रेस बहुत परफेक्ट है, इसलिए हम वर्डप्रेस में बना रहे हैं। वर्डप्रेस के अलावा दुनिया में बहुत सारे CMS हैं, बट वहाँ बहुत कोडिंग की जरूरत पड़ती है। अब आप कोडिंग करोगे तो कोडिंग मेरा और आपका काम नहीं है, हम कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं है, ना मैं ना आप, और वो हमारा पर्पज भी नहीं है कि हम कोडिंग करें। हमें तो क्या करना है, एक बिल्डर लगा दिया, ये फट से ये बेडरूम लगा और ये हमारा किचन लगा और ये बस काम शुरू कर, भाई अपनी वेबसाइट रेडी हो गई, रेडीमेड। हाँ, तो रादर वर्डप्रेस क्या करेगा, उसकी कोडिंग लिखेगा बैकग्राउंड में। बिल्डर आपको भले ही कमरे की फॉर्म में बात कर रहा हो, पर वो तो ईंट लगाएगा ही नहीं अंदर, तो कमरा तो ईंट का ही बनाएगा। तो वो आपसे ये पूछेगा कमरा बनाना है, ये कमरा बनाओ, और वो ईंटों से कमरा बना के तैयार कर देगा। ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसके अंदर हम लोग को वर्डप्रेस लेना पड़ेगा, ये भी परचेज करना पड़ता है? नहीं, कुछ भी परचेज नहीं करना, वो बाय डिफॉल्ट मिल रहा है वहाँ। अच्छा, ओके। वो फाइल ही तो है, बस वो फाइल वहाँ आई और वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी, बस इतना सा है। ठीक है, ये कॉस्टिंग के बारे में मैं बाद में पूछ लूंगा उनसे। आप बाद में पूछ लेना। And so he asked about what is WordPress and whether it is required to purchase. So you need not to purchase anything else. You just have to purchase these two things. Apart from that, there are certain things which can be purchased for your security purposes, your safety purposes. So that is the cosmetic things which can be taken by you, and that is optional. So we can guide you. You can purchase it. Rather, a security SSL would be there, and if it is required, then we can discuss it later. सर एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये तो हमारा रेडीमेड है, तो इसका सिक्योरिटी कोडिंग का जो होता है और ये जो रेडीमेड वाले का होता है, वो दोनों डिफरेंट होता है या सेम होता है? नो, सिक्योरिटी इज अ डिफरेंट टास्क। सिक्योरिटी का मतलब है आपने घर भले ही रेडीमेड बनवाया या ईंटें खुद चीनी, या आपने काम खुद खड़े होके करवाया या बिल्डर ने करवाया। अब उसमें से चोरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, दोनों ही केस में हो सकती है। तो आपको दोनों ही केस में अपनी बिल्डिंग की रक्षा खुद ही करनी है, उसकी बाउंड्री करनी है, उसकी फेंसिंग करनी है, वो आपको करनी पड़ेगी, चाहे मकान आप किसी से भी बनवा लो। तो जैसे आपने आयुष से कनेक्ट करवाया है, तो ये सिक्योरिटी वाले जो बंदे हैं उनसे भी आप कनेक्ट करवाओगे जो हमको हाईएस्ट क्वालिटी की सिक्योरिटी देवे? नहीं, वो सिक्योरिटी का एक सर्टिफिकेट लेना होता है, वो आपको बस खरीद के लगा देना। जनरली होस्टिंग वाले दे देते हैं, उसको साथ SSL आ जाता है, नहीं होता तो 701 रुपए का लेना पड़ता है और वो लग जाता है उसमें। और वो स्ट्रॉन्ग रहता है, जितनी हमारी जरूरत है उतना तो स्ट्रॉन्ग रहता है। अच्छा। आपको मैंने स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊंगा। समझ गया। लेकिन वो कंटेंट का इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी नहीं होगा, फ्यूचर में और उसकी आप स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही जरूरी है, उतना ही करें आप। सर क्वेरी ये थी कि जैसे अभी डोमेन नेम ऑलरेडी ले रखा है, मॉर्निंग अगर हम होस्टिंग स्पेस होस्टिंगर से लेते हैं, डोमेन नेम वैसे बिग रॉक से लिया हुआ है, तो डिफरेंट प्रोवाइडर होने की वजह से कल जब हम एक्सेस कंप्लीट करेंगे, उसके से करेंगे जो पार्ट 1 पार्ट 2 सर ने जो समझाया करने का, तो क्या वो इवनिंग तक यूज करने के लिए मेरा एक्टिवेट हो जाएगा कि 2 दिन लगेंगे जैसा कि अभी आयुष जी ने बोला था? अगर आज शाम को आप कनेक्ट कर रहे हो तो कल सुबह तक वो कनेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो कल सुबह आपको उनको कॉल करके उनकी हेल्पलाइन पर, और वो इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही कॉल करोगे वो आपके अकाउंट में एंट्री मारेंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे, अगर वो ऑटो मोड पे नहीं होता तो। सर बेसिकली विद इन 2 और 3 आवर्स हो जाता है ये, बहुत कम। मुझे लगा आयुष सर आपने 2 दिन बोला, मुझे ऐसा सुनने में लगा 2 घंटे। नहीं, वो सर मैक्सिमम जो उनकी तरफ से मैक्सिमम टाइम पीरियड रहता है ना, मैंने वो आपको बताया था। अच्छा। सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा, ये इसमें जो कंटेंट राइटिंग है, तो कंटेंट राइटिंग में आप जैसे आयुष जी हमको ये हेल्प करेंगे, तो कंटेंट राइटिंग में कोई हेल्प करने वाला फ्रीलांसर आपके यहाँ से मिल सकता है? नहीं, कंटेंट राइटिंग का मतलब है आपके दिमाग में जो बेसिक कंटेंट है ना, आप वो कंटेंट उस पर डालो।
फिर कंटेंट राइटिंग बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। अगर आपको प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है और उस पर कंटेंट लिखवाना है तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो आपके कंटेंट लिख सकते हैं। आपके पास कोई स्पेसिफिक रेफरेंस दे सकते हो क्या? मैं अभी सोच दूंगा, अभी ऑल ऑफ सडन तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, okay. पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वैसा कंटेंट राइटर चाहिए होगा। राइट राइट। सर मुझे ये पूछना है कि कल का जो सेशन था उसके ऊपर है, जो अपना स्पेस है होस्टिंग का, तो वो जो स्पेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे मेरे वेबसाइट के अंदर मुझे कुछ बहुत सारे मेंबर जुड़ाना है और उनकी आईडी क्रिएट करना है। अब ये लोग जब यहाँ पे जुड़ेंगे तो उसके लिए मेरा स्पेस इंपॉर्टेंट रहेगा या प्लगइन्स लेना पड़ेगा मुझे उसके लिए? Plugins would be required for that. Space, contact लेना, contacts hardly take space. So a very few amount of space is required to save contacts over there. Generally, space is being captured, space is being used by images, videos, and even content, text, and contacts. They do not take so much space there. So for that, you would be requiring some plugin. For customer relationship management kind of things. वो आपको customer relationship management का plugin लगाना पड़ेगा और space से उसका कोई ज्यादा ताल्लुकात नहीं होगा। सर आपने बोला डोमेन और होस्टिंग के लिए आयुष जी से कांटेक्ट करने का, तो स्पेस के लिए और बैंडविड्थ जो अपने को हाई चाहिए उसके लिए किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा? So जहां से आप खरीदोगे, जब खरीद रहे होंगे तब आप आयुष को ये बता देना कि ये वाला मेरे को अच्छा लग रहा है, अब मुझे ये बताओ टेक्निकली या मेरी जरूरत के हिसाब से ठीक है कि नहीं, बस दैट्स इट। वो बैंडविड्थ और स्पेस चेक करके आपको बता देंगे कि आपकी जरूरत के हिसाब से ठीक है। उसमें भी आयुष जी ही हेल्प करेंगे? हाँ, वो आयुष जी हेल्प कर देंगे। सर वो कौन सा प्लगइन बोले आपने, कस्टमर मैनेजमेंट? CRM के प्लगइन्स आते हैं सर, ऑलरेडी CRM के प्लगइन्स रेडीमेड आते हैं और वर्डप्रेस में रेडीमेड प्लगइन्स अवेलेबल हैं उनके, कुछ फ्री में है, कुछ पेड है। तो आप फ्री वाला ले सकते हो, पेड वाला ले सकते हो, जैसी जरूरत है, बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल है। सर मेरा 2 क्वेश्चंस है। एक है कि जो जब हम लोग स्टार्टिंग में डोमेन का जो नेम सर्वर है, नेम सर्वर 1 और 2, हम लोग होस्टिंग का नेम सर्वर 1 और 2 जब कनेक्ट करते हैं तो वो कुछ घंटों बाद वो कनेक्ट होगी और वो वेबसाइट के रूप में वो दिखेगा, राइट? मेरा जो वेबसाइट का डोमेन नहीं दिखेगा अभी। जो आपने डोमेन को होस्टिंग से जोड़ दिया तो एक्चुअली वो दोनों जुड़ गए। यस। अभी शादी हुई है, उनका घर नहीं दिखाई देगा। नहीं, मतलब आफ्टर कपल ऑफ आवर्स ना। हाँ, कपल ऑफ आवर्स क्या होगा, वो खाली जगह आपको दिखाई देगी। एक होगा क्या, एक जैसे आप बोला ये घर लिया है हमने किराए पर, मतलब जब मैं डोमेन को टाइप करूंगा तो वो लाइव दिखेगा। हाँ, एक बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट वहां दिखाई देगी। यस, आपका कुछ नहीं होगा। करेक्ट। ये मैक्सिमम 48 आवर्स। हाँ सर, आयुष। हाँ सर, जैसे आप अपना जैसे आपने डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो कनेक्ट करने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट वहां पर एक CGI बिन का एक फोल्डर दिखाई देगा, राइट? वो CGI बिन का फोल्डर तब तक दिखाई देगा जब तक आप उस डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल ना कर लें, राइट? तो जैसे ही आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे तो वर्डप्रेस की एक बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड करके एक पोस्ट होती है, एक थीम होती है, लाइक अभी 2021 चल रहा है तो 2021 के नाम से एक थीम होगी। तो जैसे ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो वो CGI बिन की जगह वो प्रॉपर आपको थीम दिखाई देगी और वहां पर एक हेलो वर्ल्ड का एक टाइटल दिखाई देगा। समझ गया। जब तक मैं सर ये वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करता हूं तब तक जब मैं डोमेन टाइप करूंगा मेरे को वो थीम दिखाई देगी। यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मैक्सिमम आवर्स आपने बोला है 48 आवर्स, मैक्सिमम 2 दिन। मैक्सिमम सर 48 नहीं सर, ये मैं आपको मतलब श्योरिटी दे रहा हूँ, ये विद इन 4 और 5 आवर्स में दैट इज ओके, बट एक आइडिया समझने के लिए कि वो कुछ टाइम बाद होगा तो हम लोग को वो चेक करते रहना पड़ेगा कि ये हुआ कि नहीं, कि इसका मेल आएगा। नहीं, वो मेल नहीं आएगा, मेल नहीं आएगा, ऑटोमेटिक दिखाई देना। अच्छा, ऑटोमेटिक दिखाई दे देगा। और इसके बाद हम लोग सर वर्डप्रेस को नेक्स्ट क्लास में इंस्टॉल करेंगे। यस, एग्जैक्टली सर। हम डोमेन को एक बार ऐड करेंगे वहां पे, अपना जो होस्टिंग पे हमारा होस्टिंग पैनल था वहां से हम डोमेन को ऐड करेंगे और डोमेन जैसे ही हमारा होस्टिंग में ऐड हो जाएगा तो ऐड करने के बाद हम उस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो टाइमिंग हम लोग का काम यही रहेगा कि हम लोग दोनों को ये नेम सर्वर को खाली कनेक्ट करके रख देना। एग्जैक्टली सर, आप नेम सर्वर्स को अभी तक के लिए कनेक्ट कर लीजिए, देन जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वहां पे हम ये देखेंगे कि जो हमने डोमेन कनेक्ट कर दिया है वो डोमेन हमें दिख रहा है, उसके ऊपर हमें वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। करेक्ट। और सर एक छोटा सा क्वेश्चन था जो सर ने बीच में बताया था कि वो जो मैं मल्टीपल वेबसाइट को जब कनेक्ट करूंगा और वेबसाइट रीडायरेक्ट होगी
ये थोड़ा सा एक बार क्लियर कर हाँ दीजिए। सर देखिए, एक तो सर देखिए ये ऑप्शन होता है आपके पास, Sir, you जैसे can also explain that in English, sir. Hello. Yes, Yeah. yes, yes, absolutely, absolutely. The question is that if the two domains are connected together with a single website, then how they can get connected? He just want to know, and Ayush is going to tell this. Yes, please, Ayush. यस, सो सर देखिए आपने जैसे सर मैं हिंदी में बोलूं अभी? ओके, आप हिंदी में बोल सकते हैं, मैं ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक हाँ है सर। सो हाँ सर, जैसे आपने एक होस्टिंग बाय की है, राइट? उस होस्टिंग प्लान में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको 100 वेबसाइट्स की होस्टिंग मिलती है, ठीक है? सो 100 वेबसाइट की होस्टिंग के लिए आपको जो एड ऑन आप करेंगे, जैसे आपने एक डोमेन को होस्ट कर दिया 100 वेबसाइट की होस्टिंग पे, राइट? बाकी जो आपके 99 या फिर 98 जो पेंडिंग डोमेन्स हैं, राइट, उनका जो नेम सर्वर्स होगा सभी का, उन सभी का नेम सर्वर सेम रहेगा सर। Is that your question? ओके, मतलब वही प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है विद द डोमेन नेम, विद द डोमेन नेम बिल्कुल, सर्वर। आप एग्जैक्टली सर, जैसे GoDaddy पे आप मान के चलिए आपका डोमेन GoDaddy पे है, राइट? तो GoDaddy पे पर्टिकुलर डोमेन के मैनेज डीएनएस ऑप्शन पे क्लिक करना है और चेंज नेम सर्वर में जाके हर एक डोमेन के नेम सर्वर्स में आपको एक सेम होस्टिंग ने जो आपको नेम सर्वर प्रोवाइड किया है, उस नेम सर्वर को वहां पे इंडिविजुअली हर एक डोमेन में अपडेट कर देना है। करेक्ट, ठीक है, राइट सर, राइट सर, राइट, गुड। सो सर मुझे यस, ये सी पैनल में एक मिनट में आंसर दे दूं उसका। तो इन इंग्लिश, इन केस यू आर यूजिंग मोर देन वन डोमेन्स फॉर अ सिंगल वेबसाइट, देन व्हाट यू हैव टू रिक्वायर, सो देयर आर टू वेज। Either you can copy your name servers and put it in the domains from wherever you have bought it. In multiple domains, you can put the same things there, the name server, same name IP, servers, yes, same name server IP address, then it would get activated. Otherwise, there is one redirecting procedure also. So control panel gives you one option to redirect, and that will be demonstrated in the next classes. So how practically it will be done, that will be demonstrated you in the next or next to the next class. So don't worry. Yes, next question, please. So Ferris, do you have any question today? Sir, just last one, based on the sir. same No, what sir, you I'm told. Okay, thank you. Whatever the multiple website, we are connecting domain name, name server and hosting site name server. So say it is going to the one website, right? But when we are connecting all the multiple website with the same name server of the hosting, it is all independent website. Here we are not redirecting, no? All are independent website. No sir, you have so like this, you have one office, okay, you have one website hosted here. This is the Yes. content. okay, Your content has the address. There are this address 1 and 2. right, Now the person is accessing your domain 1, and your domain 1 is coming here to get the copy of website. Then this is coming to this address and getting the copy. okay, B domain, somebody is accessing through domain B, and it is coming and getting the one copy. Simple. okay. It is going to the same address and fetching the copy. This is one thing. Second is, it is getting redirected. So the A domain is here and B domain is here. Now somebody want to access this through redirecting, then what it is doing, that from B is going to the A, and A is going to here, and A is getting the copy and delivering it to the B. Okay, Simple. okay, thank you sir. सर बिना डोमेन लेके सब डोमेन मल्टीपल नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं. अच्छा. Sir, now one more question. See now, for example, we have about say multiple products. Okay, sir. Okay. So each product category is about some domains. It's like say for example, if I have 10 into 3 subcategories, almost 30 products are there with us. Okay. 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 So in that case, now like for hosting purpose, when I go to the hostinger, there are 3 options which are showing. One is 79 per month, and another is 179 per month, and another one is 279 per month. So which would be the right hosting this one, sir, which I can purchase? So you have 30 products, but 30 all categories. 30 categories of products means, Yeah. are you going to put all of them in a single website, or Yes. you think single website? Yes, sir. Yeah.
Okay, so website would remain single, means your warehouse, your office would remain single. The rooms may be different, your products may be different, doesn't matter. Correct, sir. So you can go with the second one option for year one. That is Not 179 per month. not is the basic. You can go with the second one option, so that it would be providing more space, it would be providing you more bandwidth also. And you just send me the pic of that, and I'll go through that plan, me or Ayush, and we can tell you that this is suitable for you. So just send the click of that. Sir, Okay, Sir, but what I Hostinger- would be requiring in that is, I'll finish it up, sir. Sorry. Like more of a chat inquiry box if customer is, launched Everything, to my yeah. website. Or, Everything can Yeah, be done. everything. Everything can be done with the basic one or the second one or Okay. third one. So it doesn't matter. and we can also create any surveys in that. Can we do that, sir? Like if The a person service is creation, survey. everything you can done. So it is like that. If you are hiring one space on a narrow street, your house, your office is at the narrow street, then access of the people would not be good over there. And if you are hiring something, your office on highway, then a lot of people can access your office simultaneously. And this is the actually phenomena. So the office you have on highway, the office you have in the street, you have space, so you can accommodate the things. But the basic thing, the access, you have space, you pour on a lot of things over there, but the road is very narrow and people cannot come over there. Then it would be a problem. So putting services in your website, that is a different task. Just you have to think that I'm going to have multiple services, and for that you take the bigger size of your road, access, bandwidth. Your access should be good. Apart from what you are going to put on that, आप उस पर क्या रखने वाले हो, it doesn't matter. That is your inside thing. आप अपने घर में क्या बनाने वाले हो, क्या करने वाले हो. Yes. Okay. Thank you. Yes. Sir, Ferris, thank you. Thank you, Ferris. होस्टिंगर पर सर अभी ऑनलाइन बाय करते हुए ऑप्शन दे रहा है 1 मंथ और 1 ईयर दोनों का. अगर ट्रायल बेस पे कोई लेना चाहे 1 मंथ का कोई प्लान लेता है और उसके बाद उसको अपडेट करने का ऑप्शन देगा दोबारा ना 12 महीने का. वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं. आप जब भी 1 मंथ पे भी क्लिक करोगे तो पैसे साल भर का ही मांगेंगे. नहीं, मैंने बिल चेकआउट पे जहां जा रहा हूं वहां पे मंथ की पेमेंट में कुछ टैक्स ही ऐड करके मांग रहा है अभी. तो 1 मंथ पे तो आप कुछ भी मत करो, 1 साल का कम से कम लेके जाओ. अगर सिर्फ टेस्टिंग करनी है तो आपकी वेबसाइट स्लो चलेगी, बट 799 रुपए में 799 रुपीज में ओनो होस्टिंग पे आप अपनी वेबसाइट, सिंगल वेबसाइट बना सकेंगे. ओनो होस्टिंग इज प्रोवाइडिंग वन होस्टिंग एट ₹799 फॉर कंप्लीट 1 year, but it is slow. You can create your website. It would not be serving a fast mode of website, but you can create. It would be for 1 year. In case somebody want to go economy way, then they can create on Ono hosting. Apart from that, there is one more hosting that is, I think, 400 rupees for 1 year. So what is the name of that, Ayush? It's pricelowhosting.com. Pricelowhosting.com. So they are charging around how much? Approximate 500 or 400 something. 500, 400 for year. But I would say क्वालिटी चाहिए होगा. जैसे मैं स्टार्टिंग तो बिग रॉक से हुई, उसका प्राइस इससे काफी ज्यादा था. क्वालिटी चाहिए तो पैसा डालना पड़ेगा. ओके, सो क्वालिटी चाहिए. नहीं, मैंने ये सोच के मंथ का लेने के लिए यस बोला कि कहीं उससे भी हो सकता है सेटिस्फाई ना हो लेकर के स्पीड से, तो फिर हमें चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, ये सोच करके. हाँ, ये बात भी है, हो सकता है. पर कोई 1 साल के लिए तो आप जो वेबसाइट बना रहे हो ना, बिना आंख बंद किए कोई सी भी ले लो आप, 1 साल में तो क्या करना है, आपकी वेबसाइट ही ठीक ठाक तैयार होगी. बहुत सारा काम आपको वेबसाइट कंटेंट पे काम करना पड़ेगा, तो वो करते करते 6 महीने तो आपके पता नहीं चलता कब निकल जाते हैं. सर, ये जो सर्वर स्पेस हमें देता है, ये हमें वीडियोस डाटा भी अपलोड करने के लिए, यूज करने के लिए प्रोविजन देगा ना? नहीं देगा. ओहो, शेयर्ड होस्टिंग आपको वीडियो अपलोड करने के लिए
आपको वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं देंगे। वीडियो स्ट्रीमिंग अगर आपको देनी है, अच्छी वीडियो स्ट्रीमिंग देनी है, बीपीएस लेना पड़ेगा। बीपीएस बहुत कॉस्टली है। बेटर है आप वीडियो अपलोड करने की बजाय आप होस्टिंग लेके आप अपने यूट्यूब पर वीडियो डालो, उसके लिंक उठा के आप वहां रखो, आपको बहुत इजी रहेगा। मैं पर्पस तो इसीलिए करना चाह रहा हूँ प्रोसीड, यूट्यूब को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा कि उसमें प्राइवेट लिंक एज इट इज डाउनलोड हो जाता है कंटेंट सारा। एब्सोल्युटली। तो अगर इस पर्पस के लिए जाना है, हाई एंड आपको होस्टिंग चाहिए होगी। जितना आप बोल रहे हैं उतना शायद बजट में अभी इनिशियली रखता भी नहीं, तो फिर कैसे सेव करेंगे अपने डाटा को, वीडियोस को, स्पेशली वीडियोस को सेव करेंगे तो आप जो होस्टिंग ले रहे हो वो अच्छी वाली होस्टिंग लो, जो हाई स्पीड आपकी होस्टिंग हो, स्पेस अच्छा देता हो आपको, वहां वीडियोस आप अपलोड नहीं मैं होस्टिंग नहीं मैं यही सोच रहा था, मैं होस्टिंग अपलोड करने देगा बट लिमिटेड। आप जो YouTube जैसी फैसिलिटी चाहो तो वो इन शेयर्ड होस्टिंग्स में नहीं मिलती। होस्टिंगर ने जो 1 ईयर का ऑप्शन दिया, मैं पे करने के लिए रेडी था, आपसे सब क्वेरी पूछ लिया, नहीं मिलेगी तो आप एक डाउट क्लियर हो गया फिर। हाँ, उसमें आप वीडियो डाल सकते हो, वीडियो एक्सेस हो जाएंगे, 10 20 50 वीडियो आपके लग जाएंगे। बट अगर आप प्लेंटी ऑफ वीडियोस रख के आप चाहो कि आप उस पर पूरा एलएमएस बनाओ, मुश्किल चलता है, वो बहुत एक्सेस स्लो हो जाता है उनका। नहीं, ये जो 100 GB इन्होंने लिखा है वो शेयरिंग की वजह से स्पीड स्लो हो जाती है। 100 GB जो लिखा है वो 100 GB पर भी आप जो वीडियो अपलोड करेंगे, आप 30 40 50 GB पर अपलोड कर सकेंगे। आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी, वेबसाइट उठने में टाइम लेगी, रिस्पांस टाइम कम लेगा, एसईओ कम हो जाएगा। ट्राई कर सकते हो आप पहले साल के लिए। तो हाँ, नहीं इसी पॉइंट्स को चेक करने के लिए इसने 1 मंथ अगर मुझे ऑप्शन दे सेम प्लान में एक्स्ट्रा, फिर ठीक है, फिर नहीं सेटिस्फाई होंगे तो हमें सर्वर चेंज करने का ऑप्शन रहेगा, इसलिए मैंने ये कंफर्म करने के लिए पूछा। बेटर। आयुष, प्लीज पुट योर नंबर इन द चैट बॉक्स प्लीज. So those who have any query, so in case you are going to buy your domain and hosting, you can connect with Ayush directly tomorrow morning. He's available after 10 and he would be helping you to get the hosting and domain. So you are free for that, you can buy it from anywhere. Technically, in case you want to get verify, then you can connect Ayush directly. आप आयुष को बात कर सकते हैं, आयुष कल आपको हेल्प करते जाएंगे। आप अपने डोमेन होस्टिंग्स को फिट करके प्लीज आप अपने कंट्रोल पैनल तक पहुंचे, कंट्रोल पैनल का एक्सेस लें, then WordPress installation will be demonstrated in the next class, and then that would be our wonderful class, so that we would be designing our interiors of our home, and the new couple will enter over there. So that would be the Greh Pravesh in the next lesson 3. So be ready with that. Please आप शादी जरूर कर लें उससे पहले। Come on. सर आपने बोला कि भाई अगर जो डोमेन अलग से लेते हैं और वेब होस्टिंग अलग से लेते हैं, तो दोनों अलग अलग लेने में ऐसा फायदा है क्या कि हमारा वेबसाइट का हैकिंग का प्रोसेस थोड़ा मेसी हो जाएगा, ऐसा है क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने बोर्ड कहीं से भी बनवाया, किसी भी ऑफिस पे लटका दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और ये समझो कि एफ यूनिवर्सल है तो उसका ORG भी अलग होता है और .in भी अलग होता है। सब यूनिवर्सल है, एवरीथिंग इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल नहीं, कंपनी का नाम समझो कि एफ ट्रेडिंग कंपनी है, ओके, और तो एफ ट्रेडिंग कंपनी .org और .in और .com, ये तीनों एक ही कंपनी के नाम पे अगर जो अपन लेते हैं तो तीनों का कॉस्टिंग अलग अलग आता है। एब्सोल्युटली अलग अलग आएगा। और ये तीनों अलग अलग क्यों लेने पड़ते हैं या नहीं लेने चाहिए या क्या है? वो एक बार हम अलग से कनेक्ट हो लेंगे, अभी सबका टाइम जा रहा 8:30 बज के, हम 1-on-1 कर लेंगे। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर विद द 3 steps टुडे। वी हैव क्रॉस्ड 3 thresholds and now in the next class the couple is going to enter in the new home and wherein designing and setting all the new things. Okay, thank you everyone. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज शायद आपको इजी लैंग्वेज में ये चीजें समझ में आई, टेक्निकल चीजों को जिस तरीके से जिस एनालॉजी में समझाया, और आपको अच्छा लगा होगा। एंड फेरिस इज अप्रिशिएटिंग फ्रॉम क्रोएशिया। थैंक यू फेरिस, थैंक यू। Thank you, sir. Thanks for today Okay, class. sir. Thanks, fantastic session. Okay. Thank you, sir. कल का Zoom link सेम रहेगा सर, डिफरेंट रहेगा? Zoom link नहीं, डिफरेंट आएगा, वो आपको पर्सनल डिफरेंट आएगा। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. ओके, बाय बाय।